हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय ट्यूटोरियल। आज हम पढ़ाएंगे एक्सरसाइज 8.1 के कुछ सवालों को। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सवाल है हमारा ABCD एक आयत है। यहाँ पे ABCD क्या दिया गया है? रेक्टेंगल दिया गया है जिसमें बीकॉन डायगोनल AC दोनों कोण A और C को समद्विभाजित करता है। चलो फिगर बनाते हैं, तभी ये लैंग्वेज भी समझ में आएगा। देखो ABCD क्या है? एक रेक्टेंगल है। इसको हमें दिखाना है क्या है, यह एक ABCD एक वर्ग है। देखो मान लो कि ये क्या है, ABCD एक रेक्टेंगल है। इसका नामकरण कर लेते हैं A, B, C और D। ये क्या है? रेक्टेंगल है जिसका बीकॉन बीकॉन A से C दोनों कोण A और C को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो बराबर बराबर एंगल्स में बांट रहा है। यानी जो बीकॉन है हमारा ये AC, ये कोण A को और कोण C को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है। जितना एंगल्स इसका होगा उतना ही एंगल्स इसका होगा, और जितना एंगल्स इसका होगा उतना ही एंगल्स इसका होगा। देखो इसका हम नामकरण कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। देखो यानी कोण जितना कोण 1 होगा उतना ही कोण 2 होगा, और जितना कोण 3 होगा उतना ही कोण 4 होगा। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया है कि कोण A और C क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। तो दर्शाइए कि ABCD एक स्क्वायर है। तो हमें दर्शाना है कि जो ABCD है एक स्क्वायर है। ये हमें क्या करना है? दर्शाना है। देखो दिया क्या है, सॉल्यूशन ABCD एक रेक्टेंगल है। ABCD एक रेक्टेंगल है। अगर रेक्टेंगल है, देखो अगर ये रेक्टेंगल है तो जितना साइड इसका होगा उतना ही साइड इसका होगा, और जितना साइड इसका होगा उतना ही साइड इसका होगा। तो रेक्टेंगल है जिसमें क्या है लिख सकते हैं कि AB इक्वल टू CD क्या है हमारा? गिवन है। और AB इक्वल टू CD और BC इक्वल टू AD, ये भी क्या है हमारा? गिवन है, क्योंकि यह एक दिया है क्वेश्चन में, किया है क्या है? रेक्टेंगल है। क्वेश्चन से हम इतना लिख सकते हैं। और देखो क्या दिया है, जो A और C जो कोण है उसको AC क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। यानी जितना कोण 1 का होगा, कोण 1 इक्वल टू कोण 2, जितना कोण 1 का होगा उतना ही कोण 2 का भी होगा। ये भी क्या है हमारा? गिवन है। और कोण 3 इक्वल टू कोण 4, ये भी हमारा क्या है? गिवन है, सवाल में ही दिया है। देखो इतना चीज हमें दिया हुआ है सवाल में ही। तो अब देखो हम क्या करते हैं, हमें दिखाना है कि जो ABCD है वो क्या है? स्क्वायर है। अगर हम कोण 2 और कोण 4 को अगर हम इक्वल कर दें तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे? इक्वल्स होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देखो इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब देखो हम AB और CD क्या है? देखो AB और CD क्या है? पैरेलल लाइन है, और एक इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है AC। तो हम यहाँ पे लिखते हैं AB और CD क्या है? पैरेलल लाइन है तथा ट्रांसवर्सल लाइन क्या है हमारा? AC है। तो अगर ये दो पैरेलल लाइन हुआ और एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा है, तो जितना एंगल्स कोण 2 का होगा, देखो जितना एंगल, अगर दो पैरेलल लाइन है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रहा है, तो जितना एंगल्स इसका होगा उतना ही एंगल्स इसका होगा। यानी कोण 2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? कोण 3। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? कोण 2 इक्वल टू कोण 3, और कोण 2 इक्वल टू कोण 3 लिख सकते हैं।
और क्या लिख सकते हैं, कोण 1 इक्वल टू कोण 4, कोण 1 इक्वल टू कोण 4। क्या रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, रीजन इसका भी क्या होगा, सेम होगा। तो अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, हमें लिया ना है कोण 2 इक्वल टू कोण 4, कोण 2 इक्वल टू कोण 4 अगर हम ला दें तो इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होगा वो भी क्या हो जाएगा, हमारा इक्वल्स हो जाएगा। तो कोण 2 इक्वल टू कोण 4, अगर इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड से, देखो यहाँ पे देखो कोण 1 इक्वल टू क्या है, कोण 2 है ना, और यहाँ पे देखो कोण 1 इक्वल टू कोण 3 में क्या है, कोण 1 इक्वल टू कोण 4 है, और कोण 4 देखो यहाँ पे देखो कोण 4 क्या है, किसके इक्वल्स है, कोण 3 के, तो कोण 4 इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, कोण 3। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कोण 1 2 3 4 क्या हो गया, चारों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल्स हो गए, यानी जितने चारों एंगल्स क्या हो गए, आपस में हमारा इक्वल्स आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर देखो अगर चारों एंगल्स अगर हमारा इक्वल्स आ गया, यानी अगर मान लो कि ये 4 एंगल्स है, इसका 30 इसका 30 इसका 30 इसका भी 30, तो अगर हम मान लो कि दो एंगल्स लिए हैं, अगर मान लो अगर हम 2 एंगल्स लिए, अगर मान लो कोण 3 और कोण 4 लिए, वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल से ही होंगे। तो देखो यहाँ से हमें दिखाना है, देखो कोण अगर हमारा कोण 2 और कोण 4 को अगर इक्वल्स कर दें, हम यहाँ से देखो कोण 2 और कोण 4 को अगर हम इक्वल्स कर दें तो इसका कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होगा वो भी क्या होगा, इक्वल्स आ जाएगा। तो इससे क्या फायदा हो जाएगा कि हमारा ये दो साइड्स क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा। और दो साइड्स इक्वल हो जाएगा तो हमें दिखाना है, इससे दो साइड इक्वल आ गया तो ये फायदा हो जाएगा कि हमें ABCD एक क्या है, स्क्वायर है दिखाने में। देखो हम यहाँ पे लिखते हैं कोण 2 इक्वल टू कोण 4। देखो हम ये कोण 2 इक्वल टू इसको हम ले लिए, दो एंगल्स को क्या हो गया, इक्वल्स हो गया। तो इसके जो क्रॉसपोंडिंग साइड्स होगा, क्रॉसपोंडिंग साइड्स क्या होगा, इसके सामने का ये भुजा और इसके सामने का ये भुजा। तो कोण 2 के सामने का भुजा क्या है, BC इक्वल टू कोण 4 के सामने का भुजा AB, यानी AB इक्वल टू क्या आ गया हमारा, BC आ गया। AB और BC क्या है, इक्वल्स हैं, यानी हमारा आ गया कि AB और BC क्या है, हमारा इक्वल्स है। तो अब देखो हम क्वेश्चन से चलते हैं। इसे इक्वेशन हम मान लेते हैं 4 मान लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमें दिया है AB इक्वल टू CD, AB इक्वल टू क्या CD क्या है, गिवन है, सवाल में ही क्या है, हमारा क्वेश्चन में ही गिवन है। तो इसे हम इक्वेशन 5 मान लेते हैं। और यहाँ पे देखो BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू क्या है हमारा, BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू AD है, यह भी क्या है, क्वेश्चन में हमारा गिवन है। तो इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 6। तो अब हम देखो फ्रॉम इक्वेशन 4th 5th एंड 6th से, अगर हम तीनों इक्वेशन से चलते हैं, देखो यहाँ पे देखो AB इक्वल टू BC है, देखो AB इक्वल टू किसके इक्वल्स है, BC के। तो यहाँ पे देखो BC इक्वल टू AD है, तो BC इक्वल टू क्या लिखते हैं, AD। अब देखो और AB इक्वल टू CD है, AB जो है उस किसके इक्वल्स है, CD के इक्वल्स है। तो ये हमारा देखो AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू देखो हमारा चारों जो भुजा था AB BC CD और AD क्या आ गया है, हमारा इक्वल्स आ गया। इसे हम सजा कर लिख देते हैं यहाँ पे, देखो AB इक्वल टू BC, BC इक्वल टू CD, CD इक्वल टू AD। और हमारा चारों भुजा आ गया है यहाँ पे इक्वल्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये क्या हो गया, हमारा पहला प्रूफ हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि ABCD क्या है, वर्ग है, चूंकि ABCD एक वर्ग है। यह हो गया क्या, हमारा प्रूव्ड हो गया।
अब हमें दिखाना है बीकॉन। अब देखो अब हमें दूसरा क्वेश्चन क्या दिखाना है, बीकॉन बीडी दोनों कोणों, बीकॉन जो बीडी है, बीडी जो बीकॉन है दोनों कोणों यानी कोण बी और कोण डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, हमें यहाँ पे दिखाना है। तो यहाँ पे देखो ये जो बीडी है, ये जो बीडी बीकॉन है, तो ये दिखाना है कोण बी और कोण डी को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी जितना एंगल इसका होगा उतना ही एंगल इसका होगा, ये दिखाना है। और जितना एंगल इसका होगा उतना ही एंगल इसका होगा, ये हमें दिखाना है यहाँ पे। तो इसका भी हम इंग्लिश कुछ रख लेते हैं, इस इंग्लिश का नाम देखो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोण 5, इसे कोण 6, इसे कोण 7 और इसे कोण 8, इसका नामकरण कर लिए हम। देखो हमें क्वेश्चन से हम अभी जस्ट प्रूफ किए हैं क्या है, ए बी इक्वल टू, हम चलते हैं देखो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज हम चलते हैं ए बी डी में, ए बी डी में। अगर हम इसमें चलते हैं तो इसमें अभी जस्ट प्रूफ किया है कि ए बी इक्वल टू क्या है, ए डी, ए बी इक्वल टू ए डी, जस्ट प्रूव्ड। ये अभी हमने क्या किया था, प्रूफ किया था। तो ए बी इक्वल टू ए डी है, ए बी इक्वल टू ए डी, तो इसके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। यानी ए बी के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, कोण 7 और ए डी के करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होगा, कोण 5, ये भी क्या होंगे, इक्वल्स होंगे। इसे हम इक्वेशन क्या मान लेते हैं, देखो यहाँ पे 6 माने थे, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 7। अब देखो अब हम लिखते हैं कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल लाइंस है, और जिसको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कौन सी काट रही है, बीडी काट रही है। तो यहाँ पे लिखते हैं ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, तथा ट्रांसवर्सल लाइन बी डी तथा ट्रांसवर्सल लाइन बी डी है। देखो अगर दिए दो पैरेलल लाइन, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, तो जितना एंगल्स ये होगा उतना ही एंगल्स कोण ये होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहाँ पे देखो कोण 6 इक्वल टू क्या होगा, कोण 6 इक्वल टू कोण 7 होगा ना। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब देखो और जितना एंगल्स यानी ये होगा कोण ये होगा, उतना ही एंगल्स कौन कितना होगा, इसका भी होगा। क्या रीजन होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कोण 5 इक्वल टू कोण 8, कोण 5 इक्वल टू कोण 8। रीजन क्या होगा, सेम। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 8 और इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन 9। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 7, 8 एंड 9 से। तो यहाँ पे देखो कोण 5, कोण 7 इक्वल टू क्या है, कोण 5 है हमारा, कोण 7 इक्वल टू कोण 5। और कोण 5 किसके इक्वल्स है, देखो यहाँ पे कोण 5 कोण 8 के, तो हम कोण 5 को क्या लिखते हैं, कोण 8 के इक्वल्स होगा। यहाँ पे देखो कोण 7 किसके इक्वल्स है, कोण 7 किसके इक्वल्स है, कोण 6 के। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, कोण 7 किसके इक्वल्स हो जाएगा, कोण 6 के। तो यहाँ से हमारा चारों एंगल्स क्या हो गया, ये आपस में इक्वल्स हो गया, इक्वल्स आ गया। तो इसका जो अगर हम दो एंगल्स भी अगर लेते हैं, और अगर हम 2 एंगल्स का अगर हमें जरूरत है, देखो यहाँ पे कोण 7 और कोण 8 को दिखाना है कि क्या करते हैं, ये जो बीडी क्या है, जो बीकॉन है, इसे क्या करती है, इस एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट करते ही है, हमें दिखाना है। तो यहाँ पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, कोण 7 इक्वल टू कोण 8। इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि जो बीकॉन है यानी डायगोनल है, वो कोण डी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो
जो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बीडी डायगोनल, जो बीडी डायगोनल है वो कोण डी को क्या कर रहा है। हाँ देखो यहाँ से देखो कोण 7 इक्वल टू हो जाएगा कोण 8 के, और यहाँ से क्या होगा हमें दिखाना है यहाँ पे कोण 5 इक्वल टू कोण 6। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो इसका ये अगर दो एंगल से ले लिए इस ये और ये, तो यहाँ पे क्या होगा कोण 5 इक्वल टू कोण 6। देखो ये दोनों हमारा इक्वल है, कोण 5 इक्वल टू कोण 7 इक्वल टू कोण 8 और कोण 5 इक्वल टू कोण 6। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बी डी डायगोनल कोण बी और कोण डी को, कोण बी और कोण डी को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। कोण बी और कोण डी को, कोण बी और कोण डी को बाइसेक्ट करता है। ये क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। तो हम आशा करते हैं कि यहाँ तक समझ में आपको आया होगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।